भक्त कोई भी हो सकता है। भक्ति हमें प्रेम करना सिखाती है, हमें ईर्ष्या नहीं सिखाती। ईर्ष्या के लिए हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। यदि आपके यहाँ ईर्ष्या आ रही है, आप किसी से थोड़ी सी भी जलन महसूस कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति हुई नहीं है। अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी का अपना एक पूर्वार्थ होता है। किसको कब क्या कैसे मिलना है, ये उसकी मेहनत, उसका भाग्य और उसका समर्पण, तीनों चीज़ डिसाइड करते हैं कि उसको कब क्या मिलना है। इसमें किसी को दोष देना वो अच्छी बात नहीं है। एक जो ऊर्जा का स्रोत है, वो ऊर्जा सबको समान देता है। मैं यहाँ सूर्य का एग्जांपल दूंगी। जो सूरज है वो जब निकलता है तो सबको रोशन करता है। उसके लिए अच्छा बुरा कोई मायने नहीं रखता कि आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, या आप गाय भेड़ बकरी हैं, या इंसान हैं, या पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। कोई भी भेद नहीं करता। वो अपनी रोशनी सबको बराबर देता है। लेकिन यहाँ भी आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सूरज की रोशनी में कितनी देर रहते हैं। आप अंदर कमरे में बैठेंगे, उसकी गर्माहट, उसकी किरणें थोड़ी बहुत आपको मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन जितना आप धूप में बैठने के बाद उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं, कमरे में बैठ के नहीं ले सकते। तो यहाँ दोष सूरज का नहीं, यहाँ भी दोष आपका है। जिन्हें मैं ये बात समझाना चाह रही हूँ वो शायद मेरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। अपने मन से ईर्ष्या निकाल दीजिए, क्योंकि मैं जो भी कुछ पा रही हूँ, मैं धूप में खड़ी हूँ तो सूरज की रोशनी मुझे मिल रही है। मैं न दिन देखती हूँ न रात देखती हूँ। मेरा कोई किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए जब भी मेरा भाव बनता है, मैं तब पूजा पाठ में बैठ जाती हूँ, तब अपना काम धाम करने लगती हूँ, तब जब मेरा मन करता है तब मैं खाना खाती हूँ। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप कब क्या करना चाहते हैं। आपको बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव मिले हैं जो आपके अपने हैं, पर्सनल हैं, लेकिन जैसे ही आपके अंदर ईर्ष्या का जन्म होगा या जन्म हुआ है, तो ये मानिए कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। चाहे वो भौतिक दुनिया में हो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया में हो। यदि आप भौतिक दुनिया में सुख संतुष्टि से हैं, खुश हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति आपकी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि बाहर का सुखी आदमी अंदर भी सुख महसूस करता है, और वो थोड़ी भी देर नहीं लगाता है ये चीज़ सोचने में कि हाँ, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं हूँ, वो है। यदि आप किसी एक बिज़नेस का एग्जांपल ले लें, यदि बिजनेसमैन एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाए, तो बस वो कंपटीशन करने में ही रह लेंगे, अपनी तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि तरक्की तभी होगी जब आप काम पे ध्यान देंगे, और कंपटीशन आपको काम पे ध्यान नहीं देने देगा। वो आपको उलझा देगा, दूसरे की तरफ देखने पे मजबूर कर देगा। आप सारा दिन यही देखते रहेंगे कि उसके यहाँ ये चल रहा है, उसके यहाँ ये चल रहा है, ताक झांक ही करने में रह जाएंगे, और ये ताक झांक आपके काम पे इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि आपका काम से ध्यान हट जाएगा। हमने इस चीज़ को बहुत नज़दीकता से देखा है, इसलिए मैं ये बोल पा रही हूँ।
यदि आप अपनी चहुमुखी विकास चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस रखें, किसी और की तरफ ध्यान ना दें कि कोई क्या कर रहा है। सब अपने अपने हिस्से का ले लेते हैं। वो प्रेम प्यार एक ही चीज़ हो गई। प्रेम है या किसी से सम्मान है या जो एक रुपया पैसा समाज में एक जो भी एक स्थान मिलता है वो उसके अपने स्वभाव के कारण मिलता है। तो थोड़ी सी हमें ज़रूरत है अपने स्वभाव में चेंज करने की, अपने आप को देखने की कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा नज़रिया बदलिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस ईर्ष्या शब्द को, इस जलन शब्द को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। दो बर्तन होंगे तो खटकते ज़रूर हैं, लेकिन जब वो खटकते हैं एक बार आवाज़ करते हैं और जब तक दोबारा नहीं टकराते तब तक आवाज़ नहीं होती। तो ये इंसान है जो एक बार टकराने के बाद बार बार आवाज़ करता ही रहता है। उसका दिल इतना हल्ला मचाता है कि उसे चैन से सोने नहीं देता। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। यहाँ मतलब ये है कि अपने पे ध्यान दो। जागने का मतलब है अपनी तरफ ध्यान दो, दूसरे की तरफ ध्यान मत दो। कोई क्या कर रहा है उसे उसके हाल पे छोड़ दो। हम यदि प्रेम पूर्ण हैं तो दूसरे को प्रेम दे सकते हैं। हम वही चीज़ देते हैं जो हमारे पास होती है, और जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे को नहीं दे सकते। ईर्ष्या है तो हम ईर्ष्या देंगे, प्यार है तो हम प्यार देंगे, मान है तो दूसरे को मान देंगे। और जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम क्या देंगे। मेरी जो माताएं बहनें हैं इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को एक तरफ रख के चलती हैं। वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। हालांकि ये टॉपिक से अलग बात है, लेकिन अब आ गई है तो मैं पूरा बोलूँगी, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती हैं और दिन रात परिवार के लिए लगी रहती हैं। खुद भूखी रहेंगी, बच्चों को दे देंगी, चलो बच्चे खा लेंगे। लेकिन मैं यह एक चीज़ कहना चाहूँगी, यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने परिवार को वो सब चीज़ दे सकती हैं जो उनको ज़रूरत है। और यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप उनको कुछ नहीं दे पाएंगी। अपना हिस्सा तो क्या, उनका हिस्सा भी नहीं दे पाएंगी। यानी कि रोटी की ज़रूरत है तो आप रोटी नहीं बना पाएंगी। अपनी तरफ ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दें। मैं यहाँ सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ। सेल्फिश होने में और अपनी तरफ ध्यान देने में बहुत अंतर है। लेकिन जब हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। उस कमी को ढूंढ के पूरा करना और फिर सामने वाले को वो पूरकता देना बहुत ही अच्छा लक्षण होता है। सभी के लिए अच्छा होता है, सुखदकारी होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।